नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए पर्यटन स्थल की यात्रा पर। तो दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में स्थित मुकुंदपुर वाइल्ड टाइगर सफारी में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ठीक मुकुंदपुर के जो मेन गेट है इस सफारी का, उसके सामने जो प्रांगण है हम वहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम चलेंगे इस वाइल्ड टाइगर सफारी को घूमेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक आज का सफ़र होने वाला है, क्योंकि मुकुंदपुर की जो सबसे बड़ी ख़ास बात है वो यहाँ का वाइल्ड टाइगर है जो हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए, काफ़ी रोमांचक सफ़र रहेगा, बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव वाइल्ड टाइगर सफारी एंड ज़ू मुकुंदपुर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बोर्ड्स, नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, इनको देख लेते हैं एक बार एक नज़र में क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम किस तरह से अंदर घूम सकते हैं, पैदल घूम सकते हैं, उसके लिए क्या चार्जेस लगेंगे। साइकिल का यूज़ कर सकते हैं और बैटरी व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह उसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइड में भी एक सार्वजनिक सूचना दी गई है, इसको भी आप पॉज करके ठीक तरीके से पढ़ करके समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम वाइल्ड टाइगर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ हमको रखनी हैं, और डूज़ एंड डोंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्या करना चाहिए सफारी के अंदर, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लोग इसको पॉज करके ठीक तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है पेड़ पर, ये दोस्तों सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। ये चीज़ें हम वाइल्ड टाइगर यहाँ पर मुकुंदपुर में अंदर सफारी में नहीं ले जा सकते हैं, प्रतिबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से एंट्री है। तो साथियों, हम लोग यहाँ पर अंदर आ चुके हैं सफारी के, और अब हम यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करने वाले हैं। तो पहले तो हमारा प्लान था कि हम बाइसिकल्स का यूज़ करें यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन उनकी सही तरीके से मेंटेनेंस ना होने के कारण हमें बाइसिकल्स अवेलेबल नहीं हो पाई हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि हम आगे इस सफारी का मज़ा पैदल ही उठाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे गोल्फ कार्ट जो यहाँ पर मोटर व्हीकल्स हैं, इनके माध्यम से भी आप इस ज़ू का आनंद ले सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। तो आइए, फ़िलहाल हम लोग पैदल ही घूमने वाले हैं और काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी वाइल्ड टाइगर सफारी का, पूरे ज़ू का यहाँ पे मैप दिया गया है। तो आप मैप भी यहाँ से समझ सकते हैं, इसको पॉज करके वीडियो को, और देख सकते हैं कि किन किन एरियाज़ में ज़ू हैं और किन किन एरियाज़ में क्या चीज़ें हैं, किस डायरेक्शन में हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर साथियों एक बोर्ड लगा हुआ है, और हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बंगाल टाइगर। तो यहाँ से हमें एंट्री लेनी है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से बाघ को देखना एक अलग ही अनुभूति है और काफ़ी रोमांचक प्रतीत हो रहा है। तो चलिए, यहाँ से मुझे लगता है अब हम बहुत करीब आ गए हैं, और वो रहा साथियों हमारे ठीक नज़रों के सामने बाघ वहाँ पर बैठा हुआ है, और काफ़ी करीब है जहाँ से हम लोग खड़े हुए हैं। 10 से 15-20 मीटर की रेंज पर वो बैठा हुआ है, और देखिए कितना आराम से बाघ वहाँ पर बैठा है। साथियों, यहाँ पर पर्यटकों को देखने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है, काफ़ी जालियाँ वगैरह लगाई गई हैं ताकि बाघ हम तक ना पहुँच सके, और जाली के पास में काफ़ी गहराई है ताकि बाघ जंप करके आ ही नहीं सकता है यहाँ पर। और ये बाघ का वहाँ बैठने के बाद अब उठ करके जा रहा है। काफ़ी रोमांचक इसका जाने का तरीका
वास्तव में साथियों बाघ बहुत ही मजबूत जंगली जानवर है और इसका वजन करीब 1 कुंटल से अधिक ही होगा। इसके बावजूद भी दोस्तों इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि बाघ अपने गंतव्य स्थान में पहुंच चुका है और काफ़ी अच्छा यहाँ से नज़ारा देखने को मिला है यहाँ से वहाँ तक। तो आइए चलते हैं, अब हम बाहर की ओर चल रहे हैं। अब हम अगले बाड़े पे चलेंगे कि वहाँ पर देखेंगे कौन सा जानवर है और काफ़ी एक्साइटमेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ और मेरे साथ मेरे एक मित्र हैं जो हमारे साथ में हैं। चलिए चलते हैं दूसरे बाड़े पे। यहाँ पर भी बाहर नोटिस बोर्ड में लिखा है कि यहाँ भी हमें बंगाल टाइगर देखने को मिलने वाला है। तो देखते हैं ये बंगाल टाइगर क्या एक्टिविटी कर रहा है और किस तरह से अट्रैक्शन का ये कारण है। तो साथियों बाघ हमारे कैमरे के जस्ट सामने हैं और थोड़ा सा रुककर वो हमें देख रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है वो आगे की तरफ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि वो हम पर अटैक करे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गहराई है। वो यहाँ तक रेलिंग लगी हुई है, आ नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जंप करने वाला है और भागना चाहिए हमें लगता है। और किसी तरह हम लोग वहाँ से भाग आए हैं, हालांकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है, लेकिन काफ़ी रोमांचक यहाँ पर दृश्य रहा है दोस्तों। इस तरह से बाघ का सामने से अटैक करते हुए देखना, लेकिन बाघ हम तक पहुंच नहीं पाया है। काफ़ी स्कैरिंग एक्सपीरियंस है। अपनी ओर अटैक करता हुआ देख हम लोग जल्दी जल्दी भागकर बाहर की ओर आ गए हैं। इस तरह में साथियों कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और बिल्कुल भी लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। तो राहत की सांस ली है हमने और अब हम दूसरे बाड़े में आ गए हैं। यहाँ पर आपको जो सामने जस्ट दिखाई दे रहा है ये तेंदुआ है साथियों। यहाँ पर बारिश भी चालू हो चुकी है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है। पूरी काफ़ी ऊंचाई तक इस बाड़ी लोहे की जाली को लगाया गया है, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी ख़तरनाक जानवर है। ये काफ़ी ऊपर तक जंप कर सकता है, काफ़ी तेज़ दौड़ता है, पेड़ पर भी चढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर पर्यटकों को दूर से देखना अलाउ है और जाली को बहुत पास मजबूत सी जाली और काफ़ी ऊंचाई तक चारों तरफ से इसको संरक्षित किया गया है दोस्तों। तो हमें तेंदुए का भी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी काफ़ी देर से वहाँ पर वो बैठा हुआ था, जैसे ही बारिश शुरू हुई है तो थोड़ा सा उसने मूवमेंट की है, तो बढ़िया अनुभव रहा है ओवरऑल। अब हम आ गए हैं अगले बाड़े पर। ये दोस्तों है शेर और ये काफ़ी सुस्त समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ आ जाते हैं और आलस से भरा हुआ शेर वहाँ पर बैठा हुआ था। काफ़ी से कुछ मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली और हम बाहर निकल के आते हैं तो ये एक नदी हमको यहाँ सामने देखने को मिली है, जो मुझे लगता है कि इस जंगल सफारी के बीचों बीच बह रही है। सभी जानवरों को इस नदी के माध्यम से पानी उपलब्ध हो पाता है संभवतः, और जल का मुख्य स्रोत यही है। यहाँ पर जो भी सभी जंगली जानवर रह रहे हैं और काफ़ी तेज़ यहाँ पर फ्लो है, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा वाटरफॉल टाइप का यहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक नए जीव को देख रहे हैं, इसको उदबिलाव कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर बाहर बोर्ड पे लगा हुआ था, इसका नाम उदबिलाव है और ये रेप्टाइल किस्म का जीव है। ये मुझे ऐसा लगता है कि नेवले की तरह है, काफ़ी लंबा है और यहाँ पर पानी में खेल रहा है, आप लोग देख सकते हैं जैसा कि। और ये देखिए आप पूरी तरह से जानवर देख सकते हैं और पीछे से ऐसा लग रहा है कि जैसे नेवला है, नेवला जैसे होता है। और यहाँ से वो दूर जा चुका है। तो ये देखिए दोस्तों उदबिलाव इसका नाम है, ऊदक और नीर ओटर भी कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हुए साथियों हम लोग दूसरे बाड़े पे आ चुके हैं और यहाँ पर
एक जीव हमें देखने को मिला है। ये काफ़ी दूर यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये हिरण की ही एक प्रजाति है। इसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग कैमरे पर इसको देख सकते हैं। हिरण जैसा ही एक जानवर है। बाड़े पर आए हैं और हिरण की अलग अलग प्रजातियां हैं। यहाँ पर लोग देख सकते हैं, काफ़ी नज़दीक पर ये आ गए हैं और मैं यहाँ पर कैमरा फोकस करके आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे एक साथ यहाँ पर पानी भरा हुआ होता है। इस तरह से दोस्तों इस पिंजड़े की, इस बड़े से बाड़े की जहाँ पर ये जानवर रहते हैं, ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि रेलिंग के पास में काफ़ी गहराई कर दी जाती है, जिससे ये जानवर रेलिंग से, जहाँ से हम पर्यटक इनको देखते हैं, ये यहाँ तक जंप करके आ ना सके, हमला ना कर सके। और इसलिए इस तरह से गहराई बनाई जाती है रेलिंग के पास में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। और इसी रेलिंग के पास जो गहराई है, यहाँ पर पानी भी भरा हुआ होता है, ताकि जानवर जब भी प्यास लगे तो अपने यहाँ पर पानी पी सकते हैं। फिर हम लोग अगले बाड़े पर यहाँ पर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सफ़ेद तरह का कोई जानवर दिख रहा है, जो कि हिरण की ही दूसरी प्रजाति है। सफ़ेद हिरण है और जो नेचुरल हिरण हम लोग देखते आ रहे हैं, वे भी हैं यहाँ पर। और काफ़ी सारे हिरण यहाँ पर इकट्ठे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। बहुत सी वैरायटी हमें हिरण में देखने को मिली है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम यहाँ तक घूम चुके हैं, काफ़ी आगे आ गए हैं। और जो वाइट टाइगर जहाँ पर रखा गया है, वहाँ पर हम लोग आ गए हैं। सामने आप लोग मेन गेट देख सकते हैं। यहाँ पर तो बस खड़ी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है वाइट टाइगर सफारी। साथियों, आगे सफारी की यात्रा हम बस से करने वाले हैं और हमें आशा है कि हमें सफ़ेद बाघ देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर मोहन उसका नाम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, साइड पे बाईं तरफ एक म्यूज़ियम है, छोटा सा एक गैलरी है, जहाँ पर सफ़ेद बाघ की कहानी, जो इसका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम सबको यहाँ पर अगर हम जानना चाहें तो यहाँ पर मिल सकती है। और आप आकर कभी आएँ तो यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से हमारी बस चलने वाली है। हम लोग जंगल के अंदर एंटर करने वाले हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और यहाँ मुझे जानकारी मिली है कि 2 सफ़ेद बाघ हैं अंदर। एक को पिंजड़े में रखा गया है और दूसरा जो सफ़ेद बाघ है, वाइट टाइगर है, वो खुला घूमता है दोस्तों यहाँ पर। क्यों ऐसा मुझे लगता है, ऐसा इसलिए किया गया है कि जो खुला बाघ घूम रहा है, अगर वो हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज देखने को मिलेगा। अगर वो नहीं मिलता है कभी, तो जो पिंजड़े में बंद एक बाघ एक जगह है, वो कम से कम एटलीस्ट दिखा दिया जाए पर्यटकों को। तो चलिए, मैं तो चाहता हूँ कि हमें दोनों, एक तो देखने को मिलेगा ही और दूसरा खुला बाघ भी देखने को मिले। साथियों, फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो कैमरे के सामने आप देख सकते हैं वाइट टाइगर, जो कि पिंजड़े में कैद है और हमारी ही तरफ देख रहा है। इस तरह से देख रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वो वेट ही कर रहा था कि कोई आए और मुझे देखे। जिस तरह से वो पिंजड़े में चारों तरफ से कैद है और काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन है।
तो अब वो वापस जाने लगा है और हमारी बस भी चल दी है आगे दोस्तों। अब हम दूसरे बाघ की तलाश में आगे बढ़ चुके हैं। वाइट टाइगर जो खुला घूम रहा है, जंगल में खुला बाघ घूमते हुए दिख जाना एक अलग अनुभूति। और दोस्तों हम लोगों को दिख गया है, जो सामने हमारे बस में बैठे हुए हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पर दूर इस तालाब के उस दूसरी छोर पर एक वो बाघ की मूवमेंट उसको दिखी है किसी। मैं कैमरे को जूम करके आपको दिखाऊंगा। वो वाइट टाइगर मुझे भी दिख गया है और धीरे धीरे वो तालाब की ओर बढ़ता आ रहा है। देखिए जूम कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ये कितनी बढ़िया वो चाल से मूवमेंट कर रहा है और तालाब में अंदर आ गया है दोस्तों। तालाब के अंदर वो तैर रहा है कहीं ना कहीं। वो देखिए आप लोग देख सकते हैं, तालाब के किनारे किनारे वो तैरता हुआ आगे जा रहा है वाइट टाइगर। ये देखिए साथियों, इसी की तलाश थी जो अब हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने है। अब वो तालाब से निकल रहा है दोस्तों, तालाब से निकल चुका है वाइट टाइगर और खुले मैदान में वो मूवमेंट कर रहा है। वो जिस तरह से रौब में चल रहा है तो देखते ही बनता है। तो दोस्तों फाइनली हमने वाइट टाइगर देख लिया है, पिंजड़े में बंद वाला भी और जो खुले जंगल में घूमता है वाइट टाइगर। तो अब हम आ गए हैं अगले बाड़ी की तरफ। यहाँ पर एक तालाब है और सामने क्रोकोडाइल बैठा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं काफ़ी ख़तरनाक होते हैं मगरमच्छ, इनसे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत होती है। तो वो तालाब के उस पार में है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और घड़ियाल देखेंगे जो कि मगरमच्छ की ही एक किस्म है। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ। इस तालाब में आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको इंडिकेट करता हूँ हमारे कैमरे के जस्ट सामने। यहाँ पर किनारे पर जो मगरमच्छ पानी में एकदम शांत लेटा हुआ है, कह दें कि वहाँ पर स्थिर है। ऐसे में साथियों क्या होता है कि मगरमच्छ से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है व्यक्तियों को। कभी भी आप किसी भी ऐसे स्थान में जाएं, अजनबी नदी तालाब में, तो एकदम उसके किनारे पर तट पर इस तरह से आप नहीं खड़े हो सकते निश्चिंत होकर के, क्योंकि मगरमच्छ की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आ गए हैं साथियों, यहाँ पर पक्षियों को संरक्षित किया गया है। इस प्रकार हमारे जस्ट सामने आप देख सकते हैं पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आप साफ सुन सकते हैं। यहाँ पर जंगल में इतनी शांति है कि आपको एक एक पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जिन्हें इसी बड़े से पिंजड़े में कैद किया गया है सभी तरह तरह के पक्षियों को। अभी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि अभी बंद है, हम लोग अच्छे से इसको देख नहीं सकते हैं। तो साथियों अब यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है ईमू बर्ड का। ये दोस्तों आपके सामने है। ईमू बर्ड शुतुरमुर्ग की तरह ही है। शुतुरमुर्ग से थोड़ा सा ऊंचाई में कम होता है ईमू बर्ड। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। इस छोटे से बाड़े में काफ़ी सारे ईमू बर्ड हैं। यहाँ पर एक बैठा हुआ है और एक तो बिल्कुल नज़दीक है हमारे कैमरे के, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो साथियों हम आगे बढ़ते हुए लगातार अगले बाड़े पर आ चुके हैं और हमारे सामने हैं अगले बाड़े पर शुतुरमुर्ग, जो कि सबसे बड़ा पक्षी कहलाता है। यहाँ पर काफ़ी लंबी गर्दन है इसकी और काफ़ी लंबे इसके पैर हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है। ब्लैक कलर का शुतुरमुर्ग।
तो दोस्तों फाइनली हमारी यहाँ जंगल सफारी कंप्लीट होती है और अब हम अपने एग्ज़िट की तरफ अग्रसर हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर जंगल में, शांति का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है हमारा। कई प्रकार के जंगली जानवर हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिले, उसका एक अलग ही आनंद है। और यह वो स्थान है जहाँ से हमने इस सफ़ारी की यात्रा शुरू करी थी। आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन से, हम लेफ़्ट डायरेक्शन से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और पूरी तरह से घूम करके हम इधर से आए हैं। और काफ़ी थकान भी हो चुकी है क्योंकि हमने पैदल ही लगभग पूरा ज़ू का हमने भ्रमण किया है। और यहाँ पर एग्ज़िट गेट है। तो दोस्तों यहाँ से हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाती है पूरी तरह से। और यहाँ पर हम दाहिनी ओर कोने में देखेंगे, अगर एग्ज़िट से पहले ही यहाँ पर एक सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर वाइट टाइगर की स्टैचू रखी हुई है। सभी लोग जो भी यहाँ पर आते हैं पर्यटक, सभी लोग यहाँ पर एक यादगार मोमेंट है तो अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो इसी के साथ हमने भी यहाँ पर सेल्फ़ी ले ली है और अब हम लोग एग्ज़िट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग मेन गेट से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर एग्ज़िट गेट के बाहर आ गए हैं। तो आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे व्लॉग के माध्यम से अलग अलग पर्यटन स्थलों का यहाँ पर आनंद ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में फिर नए एक्साइटमेंट के साथ नए स्थान में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।